और बीजेपी वाले तो इनकी चलती तो है, लेकिन ये जनता को के काम नहीं करना चाहते हैं आगे जी। और हमारे तो बच्चे सी और डी में होते हैं कि विरोध में जो रोष है ना, उसका परिणाम है भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वजह से आई है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और हमारे ऊपर वहां टैरिफ लगेगा। तो ये तो सीधा सीधा दिखता नुकसान है। जो किसान बैठे थे ना, वो किसानों के रूप में कांग्रेसी बहरूपिये थे, किसानों का धरना है तो पार्टी का पूर्ण समर्थन है। किसानों की कोई भी बात, जनता को सुविधा के नाम पे तो कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, परेशानियां ही परेशानियां हैं। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों से जिनकी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं कौन पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे, और लगातार हर एक अपडेट हर एक न्यूज आप सबके सामने ले आकर दिखाया बताया करा। फिलहाल एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद था, और फिलहाल अगर लोकेशन की बात की जाए तो मैं गाँव सुंगरपुर के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ कृष्ण वर्मा जी मौजूद है, जो कि जसपा के भिवानी जिले के अध्यक्ष हैं, ओबीसी मोर्चा के, ओबीसी सेल के, और काफी लंबा टाइम तक ये अपनी पार्टी खातर जुझारू और कार्यरत रहे हैं। इलेक्शन में भी हमने देखा हर प्रोग्राम जो भी छोटा बड़ा हुआ है तो उसमें तो शामिल होकर अगर बात करी जाए, भिवानी जिला की अगर बात करी जाए तो वर्मा जी जो है एक अग्रणी भूमिका निभाए हैं। तो प्रत्येक के पीछे, क्योंकि शायद तो जो दिखा वो दिखा है, लेकिन प्रत्येक के पीछे की चीज जानने की कोशिश करेंगे। कई बड़े सवाल हैं और एक बड़ा झटका जो है जसपा को बीते दिन लगा है गौरतलब हसर ने, उस बारे में जानकारी लेंगे। तो वर्मा जी पहले तो राम राम, स्वागत आपका। राम राम जी सचिन भाई, आपको आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जज्बा है, कितना टाइम हो गया इस राव देवीलाल का परिवार के साथ जुड़े कार्यरत? मैं अपनी पढ़ाई के दिनों में कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन तो शाम एडमिशन करवाया, BLJS कॉलेज। हाँ, BLJS कॉलेज। तब अजय सिंह चौटाला जी ने पहला चुनाव भिवानी लोकसभा से लड़ा था जी। तो मैं सक्रिय रूप से तब पार्टी में शामिल हुआ था और उसके बाद में पार्टी की सेवा की है मैंने। दूसरी बात अभी करा तो अभी हमने देखा कि जो भी छोटे बड़े प्रोग्राम उसमें आपके अग्रणी भूमिका रहे, महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं, और पिछड़ा वर्ग का जो है अपने उस सेल का जो है जिला अध्यक्ष बना रखा है। तो इससे पहले कौन से पदार्पण कर रही थी और आपके कुछ विचार हैं? मैं लगातार 3 बार तो पिछड़ा वर्ग का भिवानी जिले का अध्यक्ष 3 योजना से हूँ। उससे पहले मैं तो शाम हल्के का अध्यक्ष था, उससे पहले जिला की युवा कार्यकारिणी में मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ। उस समय समय पे आपको जो है ना पार्टी ने पदों से हाँ, मान सम्मान करते रहे आपका पार्टी? मैं पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश महासचिव भी रहा हूँ। इस प्रकार क्या समस्या परेशानियाँ, क्या सेवाएं सुविधाएं आम समाज को, आम जनता को मिल रही है सरकार से? आम जनता को सुविधा के नाम पे तो कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, परेशानियां ही परेशानियां हैं। परेशानी में चाहे आप बिजली का लगा लो, पानी का लगा लो, किसानों की फसल खरीद का लगा लो। पानी के अंदर आप देखोगे, हम लोकल एरिया के हैं, किसी भी जल घर के अंदर पानी नहीं है, और हमारी स्थानीय विधायिका है वो सिंचाई मंत्री है जबकि, और उसको तोशाम हल्के में जल की देवी की उपाधि दी गई है। लेकिन आप जल घरों में जाके देखोगे, पानी नाम की कोई चीज नहीं है। भूमिगत खारा पानी सप्लाई किया जा रहा है, और खारे पानी से आपको पता है अभी बहुत सी बीमारियां भी पनप रही हैं, चर्म रोग भी हो रहे हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो रही हैं। तो ये सभी बीमारियां पानी की ही देन है। जब हम स्वच्छ जल नहीं पी पाएंगे तो बीमारियां तो होंगी। बिजली की समस्या पिछले दिनों आंधी आई थी, आप देखो कितने दिन हो चुके हैं जी। किसानों के खेतों में पोल टूटे हुए हैं, पूरे गांव की सप्लाई बाधित है। सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, संभाल ही नहीं रहे भाई, बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से करनी है। लगातार जो है किसान धरने के ऊपर है। हरियाणा में किसान जो हाई टेंशन टावर लाइन जो जारी है झुप्पा से सोनीपत, उसको लेकर भी काफी बड़ा बवाल हरियाणा के अंदर है। जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। मजदूर वर्ग अलग धरने चला रहे हैं, रोडवेज कर्मचारी अलग धरने के ऊपर हैं, किसान अलग धरने के ऊपर है, मनरेगा मजदूर अलग धरने के ऊपर है। तो क्या कारण लगता है कि हर वर्ग धरने के ऊपर बैठा है? सरकार की गलत नीतियों के कारण ही तो मजदूर वर्ग है, किसान है, वो धरने पर बैठा है। आपने बताया हाई टेंशन तार का मुद्दा है जी, तो हाई टेंशन तार किसानों के खेत से होके गुजरेगी जी, और खेत धरती माता, किसान उसको अपनी माता का दर्जा देता है, जबकि सरकार उससे बिना पैसे के एवज में
वो हाई टेंशन तारों के पोल लगा रहे हैं, जबकि किसान को उसका सम्मानजनक मुआवजा देना चाहिए, उचित मुआवजा देना चाहिए, ताकि किसान भी खुश हो कि उसकी ज़मीन के ऊपर जिस खेत में हाई टेंशन तार लगी वो ज़मीन किसी काम की नहीं होती। जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो धरना भिवानी जिले के अंदर चल रहा है उसका अपनी पार्टी की तरफ से किस प्रकार समर्थन है? किसानों का धरना है तो पार्टी का पूर्ण समर्थन है। किसानों की कोई भी बात है, कहीं भी कोई धरना है तो पार्टी की लोकल जिला की कार्यकारिणी उसमें जाकर अपना समर्थन देती है। तो हमारा पूर्ण रूप से किसानों को समर्थन है। हम किसानों के साथ हैं, उनकी हर समस्या को हल करवाने के लिए हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बार बार समय समय पर मांगे उठाता रहता है। सरकार के खिलाफ धरनों में भी शामिल होते हैं। एक बात बताओ वर्मा जी, मेरे एक चीज़ आज तक समझ नहीं भी आपका गठबंधन था, जसपा भाजपा का साथ में थे आप दोनों पार्टियां, और 10 सीटें आपके पास थी, बाकी सीटें भाजपा के पास थी, निर्दलीय शामिल थी। किसान ने विरोध किया, जनता ने विरोध किया, भाई जो ये सरकार है तानाशाही है, ये है वो है, और उसके बाद चुनाव आते हैं तो जसपा तो जीरो हो जाती है और भाजपा की सरकार एक बार फिर से आ जाती है। तो यो के कारण है कि मुख्य वजह की सारा जो है वो पाप का घड़ा जसपा के सिर पर पड़ गया। पाप का घड़ा नहीं है, ये क्या था उस टाइम जो किसान बैठे थे ना, वो किसानों के रूप में कांग्रेसी बहरूपिये थे। अच्छा। और उन्होंने देखा भी दुष्यंत युवा नेता है और आगे की भविष्य की राजनीति में दुष्यंत बहुत आगे तक जाएगा, इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दुष्यंत को बदनाम किया गया। दुष्यंत किसान विरोधी है, जबकि किसानों के मुद्दे पर दुष्यंत हमेशा किसानों के साथ रहा। पहली बार पीपड़ी में लाठीचार्ज हुआ था, दुष्यंत चौटाला ने उसी टाइम फोन करके किसानों की समस्या को हल करवाने का वो काम किया था। दुष्यंत चौटाला जी जब सरकार में थे, किसान को उनकी फसल का जो कीमत थी वो उचित समय पर मिलती थी, टाइम पर मिलती थी। और अब के टाइम में देख लो आप, किसान को अपनी फसल सड़कों पर खाली करने की नौबत आई है और अभी तक किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिला है। एक ट्रेड डील हो रही है, उससे किसानों को, देश को भारी नुकसान होगा। आप किस तरफ देखते हैं कि क्या भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं भाई भारत एक विकसित देशों की लिस्ट में जाने वाला है, तो उसके लिए आवश्यक है, या फिर आप विरोध जताते हैं? हम इसका विरोध जताते हैं। हमारा जो देश का नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी पता नहीं अमेरिका के किस दबाव में है। अमेरिका के किसानों की जो चीजें है, उत्पाद है, वो तो हिंदुस्तान में बिना टैक्स के बिकेंगी और हमारे ऊपर वहाँ टैरिफ लगेगा। तो ये तो सीधा सीधा दिखता नुकसान है। हमारी किसान के उत्पाद को वहाँ अमेरिका में कौन खरीदेगा? हमारे ऊपर तो वहाँ टैरिफ लगा दिया गया। पहले तो 18% बोल रहे थे, अब 50% बोल रहे हैं। तो ये तो एक तानाशाही रवैया है अमेरिका का। बिल्कुल मोदी जी मिले हुए हैं या किस दबाव में है? गौरतलब है सबको कि 2024 के चुनाव में आपके कैंडिडेट जो थे, राजेश भारद्वाज जी जो है आपके कैंडिडेट थे जसपा से, तुषाम हल्के से, और गौरतलब है कि बीते दिनों जो है वो पूर्व राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी के साथ जो है भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, और जिससे ये माना जा रहा है कि जसपा को हल्का तो शाम में एक बड़ा झटका लगा। आपका क्या कहना है? आपकी बातचीत हुई थी, आपको पता था कि वो भाजपा में शामिल होने वाले हैं? मेरी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन राजेश हमारा अच्छा भाई है और भाई अब भी है। उसकी कोई निजी कारण रहे होंगे या फिर ये मान के चलो सरकार है, इलेक्शन के नज़दीक किसी को ईडी का, सीबीआई का वो डर दिखा के, पता नहीं भाई के साथ कोई और दबाव होगा। लेकिन राजेश बहुत अच्छा भाई है और उसको बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए था। बार बार दिग्विजय सिंह चौटाला जी मंच के माध्यम से जनता के बीच में कहते हैं भाई हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, और बार बार जो बापू बेटा जो है मतलब दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो आप भी विपक्ष में हो, कांग्रेस भी विपक्ष में, तो क्या वो आरोप प्रत्यारोप भाजपा के ऊपर नहीं लगना चाहिए? आप कांग्रेस को बार बार कटघरे के अंदर क्यों खड़ा करते हैं? दिग्विजय चौटाला जी कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, जो अब तीसरी बार जो सरकार बीजेपी की आई है वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वजह से आई है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये बीजेपी से मिले हुए हैं। इनके ऊपर
इनके राज के टाइम के मुकदमे दर्ज हैं। ये अपने मुकदमों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। आपने खुलेआम देखा नहीं, सारी जनता तो कह रही है भाई कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा ने इनकी मदद की। एक पीछे एक सोशल मीडिया के ऊपर पार्टी वायरल हुई, पोखरो जनता पार्टी, और उसके बाद एक युवाओं में जो 18 से 35 वर्ष का जो युवा है उसके अंदर एक सेंसेशन आ गई, एक लगाव हो गया भाई मैं भी कॉकरोच, और हमारे यहाँ के कुछ नेताओं ने, कुछ किसान नेताओं ने भी समर्थन किया भाई मैं भी कॉकरोच। तो दो पक्ष हैं जी, दो धड़े हैं। एक का मानना है कि यह भाजपा की ही टीम है, दूसरा का मानना है कि वो भाजपा विरोधी युवा एकत्रित हुए हैं। तो आपका निजी विचार क्या, आप किस तरफ खड़े हो, दृष्टिकोण बताएं। मेरा निजी विचार ये है, ये एक युवाओं के अंदर जो सरकार के विरोध में जो रोष है ना, उसका परिणाम है। जो युवाओं में रोष है, बार बार कभी तो नीट का एग्जाम कैंसिल हो जाता है, कभी एमबीबीएस का हो जाता है, कभी डेंटिस्ट का हो जाता है, तो ये बार बार एग्जाम कैंसिल होते हैं। पीछे से आपने देखा था एक बहन ने तो सुसाइड भी कर लिया था परीक्षा कैंसिल होने के कारण। तो ये सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है, युवा पीढ़ी में रोष है। कहीं ऐसा ना हो युवा पीढ़ी इकट्ठे होकर इस सरकार का तख्ता पलट कर दे। मोदी जी तो 2 करोड़ नौकरियों की कहते थे, जबकि हिंदुस्तान में तो बेरोजगारी की लाइन लगी है, नौकरियां तो नीलाम हो रही है, नौकरियां तो इन बीजेपी के कार्यालयों में बिकती है। हमने देखा है कि ये बी लेवल की नौकरियां हैं, इन्होंने इनमें तो भारी कैंडिडेट आते हैं, कहीं बिहार से आगे, कहीं गुजरात के आगे, और हमारे तो बच्चे सी और डी में होते हैं, जो छोटे लेवल की नौकरियां होती हैं। तो सरकार खर्ची और पर्ची की बात भी तो करती है, नो पर्ची वाली, वो बिल्कुल झूठी बात है। ये तो एक दिखावा करने वाली है, खर्ची और पर्ची में नहीं होता। खर्ची और पर्ची में ये पेपर लीक हो रहे हैं। इनकी पीछे सी एक रिजल्ट आया था, बीजेपी नेता की वो एकेडमी थी, उसके 99% बच्चे पास हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं बिना खर्ची पर्ची का वो थोड़ी है, ये तो इनकी सेटिंग है। यहाँ हर नौकरी नीलाम होती है, बिना खर्ची पर्ची तो छोटी नौकरियां दी जाती है, जो इन्होंने कौशल की कर दी, डी ग्रुप की कर दी। भाजपा के नेता तो उनके मन चल रहा है को नहीं। और मैंने दुष्यंत चौटाला जी का बयान भी सुना है, दिग्विजय सिंह चौटाला जी का बयान भी सुना है, वो इनको मन खूब चल रहा है। तो यो के मसला है भाई, बीजेपी वाले चल रहा है को नहीं रे, जो विपक्ष में जज्बा उसकी चलना रही है। दुष्यंत चौटाला जी किसी अधिकारी के पास फोन करते हैं, बड़े शालीन तरीके से फोन करते हैं। तो अगर मैं आपको ही कोई काम कहूँगा, प्यार से कहूँगा, तो आप बिल्कुल उस काम को करोगे। और बीजेपी वाले तो इनकी चलती तो है, लेकिन ये जनता को के काम नहीं करना चाहते। इनको पता है जनता को जितना तंग किया जाएगा उतना ही आपको फायदा होगा, तो ये काम करना ही नहीं चाहते। इनकी नीतियों में शामिल ही नहीं है काम करना। विकास कार्यों में देख लो, हर जगह कमीशन खोरी हो रही है। भाजपा तो कहती सबका विकास, आपके विकास कार्यों में धांधली होती है। सबका साथ नहीं, इनका खुद का विकास तो है, सबका विकास नहीं। बीजेपी के जो नेता है वो अपने खुद का विकास तो कर रहे हैं, जनता मर रही है, आम जनता बिल्कुल दुखी है और इनसे निजात पाना चाहती है। आखिर में अपनी पार्टी की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहोगे, जो भिवानी जिले की जनता आपको देख रही है? मैं अपनी पार्टी की तरफ से यही संदेश देना चाहता हूँ, दिग्विजय चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी एक उभरते हुए राजनीति के सितारे हैं, तो उनके साथ लग के वो जनता की समस्याएं बार बार उठा रहे हैं। तो भविष्य में मेरी तो जनता से एक ही अपील है कि इन नेताओं का, युवा पीढ़ी को साथ देना चाहिए। जब 10 सीटें थी, अब आप कह रहे हो कि साथ देना चाहिए, तो 10 सीटें तब के न्यारा कर दे रहा था। दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार में जब 10 सीटें लेकर शामिल थे, तो जो हमारे मैनिफेस्टो में हमारी जो मांगे थी, हमने जनता के सामने जो हमारा मैनिफेस्टो दिया था, हमने बहुत सी मांगे वो पूरी करवाई है। जैसे बुढ़ापा पेंशन का वो था, बुढ़ापा पेंशन पिछले 5 साल से नहीं बढ़ रही थी। दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार में रहते हुए उसको 2000 से 3000 पर ले गए जी। दूसरी बात, आप महिलाओं का चुनाव की ले लो, महिलाओं की भागीदारी की, चुनाव में महिलाओं की, राशन डिपो में भागीदारी की, बैकवर्ड को का 1% भी आरक्षण नहीं होता था, 8% हमें भी आरक्षण दिलवा गया था। मंडियों में कितनी अच्छी सुविधाएं
किसान की अच्छी फसल का उठान होता था, वक्त पर उनका फसल का मूल्य मिलता था। अब लोग दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार में रहते हुए बहुत से अच्छे कार्य किए, मैं उनके कार्यकाल को बहुत अच्छा मानता हूँ। वाह जी वाह। तो हमारे साथ किशन वर्मा जी थे, गांव सुंगरपुर से, जिला अध्यक्ष ओबीसी सेल से और जसपा पार्टी से, और जो है लगातार हम देखते हैं कि वे जनता के बीच में रहे, जनता की आवाज़ उठाना काम करे और किसानों को एक बड़ा जो है ना समर्थन दिया अपनी पार्टी की तरफ से कि भाई जहाँ भी किसान खड़ा होगा वहाँ जसपा पार्टी किसान से पहले होगी। बिल्कुल, हम किसान से पहले खड़े होंगे। तो मिला के कितने कि भाई जो है युवा का जमाना है, युवा ने ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो वह चीज़ भी सोच की और कृष्ण वर्मा जी के लिए आप क्या विचार रखते हो वह जरूर बतानी है। और जो जज्बा पार्टी के कार्यकर्ता है वह जो कार्य रह गए हो, जिस तरह 3-4 कार्य तो वर्मा जी ने बताए हैं, अगर कोई और कार्य रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इस वीडियो ने भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी तक जरूर पहुंचानी है ताकि वह भी देखें कि उनके कार्यकर्ता कितने मजबूत थे, कितने जोशीला स्वभाव थे और कितना जुझारूपन रखते हैं, क्योंकि युवा कार्यकर्ता दुष्यंत चौटाला जी की जो टीम है वह युवाओं की है और आने वाला समय भी युवाओं का है। तब तक के लिए सारे दर्शकों से तैयार राम राम। राम राम।